दोस्तों रामायण में जब महाराज रावण का युद्ध प्रभु श्री राम से होता है तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं। आपको ये ज़रूर ही दिखाया गया होगा कि किस तरीके से जो प्रभु श्री राम हैं वो रावण से यही चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से अपनी हार मान ले और सीता को, जो कि माता सीता हैं, उनको प्रभु श्री राम के हवाले कर दे। लेकिन ऐसा करने के लिए बिल्कुल ही वो नहीं मान रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अपनी बहन का जो लक्ष्मण ने सम्मान नहीं किया था, जो उसकी बहन को बुरी तरीके से डांट कर वहाँ से भगाया था, उसकी नाक भी काट दिया था उन्होंने, उसका बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत था और पूरी तरीके से कायरतापूर्ण भी था। अगर वो एक राजा है तो सीता को हरने के लिए उसे पहले प्रभु श्री राम से युद्ध करना चाहिए था और उसके बाद भले वो माता सीता को अपने पास लेकर आता तो भी सही रहता, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा था। इसी कारण से जो प्रभु श्री राम है वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो श्रीलंका पर चढ़ाई कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो कुंभकर्ण है वो अभी सोया रहता है। अब उसकी भी एक अलग कहानी है, शायद आपने सुनी होगी। कुंभकर्ण जो है वो माता सरस्वती की बहुत ही ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उनकी प्रार्थना कर रहा था और उनकी साधना में लीन था कि कभी भी माता सरस्वती उनके सामने विराजमान हो और उसके बाद वो उनसे इंद्रासन मांग ले। इंद्रासन मतलब जो इंद्र हैं उनका आसन मांग ले और इंद्र की जगह पर ये जाकर स्वर्ग पे राज करे। इस कारण से माता सरस्वती की नहीं बल्कि प्रभु ब्रह्मा की जो तपस्या है उसमें लीन था। लेकिन थोड़ी दिन की कड़ी तपस्या के बाद, लगभग काफ़ी समय की कड़ी तपस्या के बाद उसने प्रभु ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उसके बाद वो उसके सामने प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रभु ब्रह्मा थे उन्हें ये समझ में आ चुका था कि आखिर ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपनी मन की इच्छा पूरी न कर ले। इसी कारण से उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। अब यहाँ पर जो माता सरस्वती थी उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि अगर ब्रह्मा जी से जब वो खुश हों तो उनसे कोई कुछ भी मांगेगा तो वो उसे ना नहीं कर सकते, उन्हें उसको देना ही पड़ेगा। इस कारण से, और वो ये भी जानती थी कि कुंभकर्ण क्या मांगने वाला है। अगर वो इंद्रासन मांगता और उसके बाद वो ब्रह्मा जी उसे ये वरदान दे भी देते, इंद्रासन दे भी देते, तो उस समय पूरे स्वर्ग में हाहाकार मच जाता और जो इंद्र है उनकी हालत पहले से भी खराब हो जाती। इस कारण से दोस्तों जो माता सरस्वती हैं उन्होंने इसका पहले से ही उपाय कर रखा था। जैसे ही इसने यानी कि कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, तो उसे ऐसा लगा कि वो यही बोल रहा है कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली ये बोल रहा था मुझे नींद्रासन चाहिए। इस कारण से जो ब्रह्मा जी है उन्होंने तथास्तु तो बोल दिया, यानी आशीर्वाद दे दिया है कि वो जो भी मांग रहा है उसे मिल जाएगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसकी जिह्वा अटक गई थी, यानी माता सरस्वती उस समय उसकी जिह्वा पर विराजमान थी और उन्होंने पूरी तरीके से ये जो कहना चाहता था उसका उल्टा कर दिया। और यहाँ पर जब वो नींद्रासन मांगा तो उन्होंने 5 साल का एक बार में मतलब 1 साल में 6 महीने वो सोए रहेगा और 6 महीने जागेगा, इस तरीके का उसे नींद्रासन दे दिया था। इसी कारण से वो युद्ध के समय भी सोया रहता था। तो दोस्तों ये था जो रामायण है उसमें उसमें जो रावण है उसके भाई की एक अनोखी कहानी।